हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल को कैसे पहचाना जाता है, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। अगर वो पॉइंट्स सब फुलफिल करते हैं, फॉलो होते हैं, तो वो एंगल एडजेसेंट एंगल होते हैं। एडजेसेंट एंगल के बारे में हमने बहुत अच्छे से आज इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा एंड एंड तक देखिएगा, बिकॉज इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कि कैसे पहचाना जा सकता है एडजेसेंट एंगल को। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल को पहचानने के लिए हमें 3 पॉइंट्स हैं जिसका ध्यान रखना होता है। अगर वो तीनों पॉइंट फुलफिल हो रहे हैं तभी वो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, वरना वो एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। सबसे पहला उनका कॉमन वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स क्या होता है? वो वाला पॉइंट जिससे एंगल बनता है, यानी कि ये पॉइंट जो है वर्टेक्स कहलाता है। सेकंड चीज, उनकी एक कॉमन आर्म होगी। कॉमन आर्म मतलब कॉमन एक साइड होगी, कोई भी ये साइड कोई भी एक कॉमन होनी चाहिए दोनों एंगल्स में, यानी कि वो दोनों एंगल्स में वो आनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, जो नॉन कॉमन आर्म है वो होगी आइदर साइड। आइदर साइड मतलब ऑपोजिट साइड पर वो नॉन कॉमन आर्म होगी कॉमन आर्म से। नॉन कॉमन आर्म वो हुई जो दोनों में कॉमन नहीं है। वो वाली आर्म हमारी कॉमन वाली आर्म के आइदर साइड होगी। ये जैसे नॉन कॉमन है, फॉर एग्जाम्पल ये कॉमन आर्म के इधर उधर में रहेगी। एग्जाम्पल मैं देती हूँ एक बनाकर एंगल, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक है हमारा एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1, एंगल 2। क्या अब ये एडजेसेंट एंगल है? वो हम कैसे पता लगाएंगे? हमारे इन तीनों पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये कहता है कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो जो एंगल 1 है हमारा, वो एंगल 1 यहाँ से यहाँ बन रहा है, यानी कि उसका वर्टेक्स ये है। ये है हमारा एंगल 1, उसकी आर्म है ये और ये, ठीक है, जिसके लिए वर्टेक्स है ये। अगर हम एंगल 2 की बात करें तो एंगल 2 के जो आर्म है वो ये और ये है। इस एंगल 2 के लिए ये और ये, और जिसका वर्टेक्स है ये। सो वर्टेक्स हो गया कॉमन दोनों में, तो ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट है कॉमन आर्म होनी चाहिए एक। अभी हमने देखा एंगल 1 ये वाली आर्म और ये वाली आर्म से बन रहा है, और एंगल 2 ये आर्म और ये आर्म से बन रहा है। ये वाली जो आर्म है ये दोनों एंगल्स में आ रही है, इसका मतलब ये कॉमन आर्म है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट भी ट्रू। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है नॉन कॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के आइदर साइड होनी चाहिए, यानी कि दोनों अलग साइड्स पर होनी चाहिए, उसके बाहर की तरफ पे। कॉमन आर्म थी ये, जो नॉन कॉमन आर्म है वो ये और ये है। कॉमन आर्म के एक तरफ पर है नॉन कॉमन आर्म और कॉमन आर्म की दूसरी तरफ पर है नॉन कॉमन आर्म। ये वाली भी जो हमारा पॉइंट है ये भी ट्रू होता है। इसके अकॉर्डिंग एंगल 1 एंड एंगल 2 जो है वो एडजेसेंट हैं, क्योंकि ये तीनों पॉइंट जो है वो फुलफिल कर रहे हैं। ये होता है इसके पॉइंट्स देखने के लिए कि एडजेसेंट होंगे या नहीं होंगे। अब हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल है, मान लेते हैं ये एक है हमारा एंगल 2 और ये एक है हमारा एंगल 1। क्या ये एडजेसेंट होंगे एंगल 1 एंड 2? तो इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि हमारा पहला पॉइंट ये कहता है कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए।
सो सबसे पहले इनका वर्टेक्स ही कॉमन नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा एंगल 1 है वो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, इन दो आर्म को जोड़ के बन रहा है, जिसका वर्टेक्स है ये पॉइंट। जो एंगल 2 है हमारा वो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, इस आर्म और इस आर्म को जोड़ के बन रहा है, जिसका वर्टेक्स है ये। सो सबसे पहला पॉइंट ही हमारा मैच नहीं करता। इसका वर्टेक्स ये है, इसका वर्टेक्स ये है, तो जब वर्टेक्स ही कॉमन नहीं है तो बाकी के दोनों पॉइंट्स चेक करने का मतलब ही नहीं बनता। सो इसका आंसर हुआ नो, ये हमारा एडजेसेंट नहीं बनेगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है जो। ये है हमारा एंगल 1 यहाँ से यहाँ तक, और ये है हमारा एंगल 2 यहाँ से यहाँ तक। अब क्या ये एडजेसेंट होंगे? अगर हम देखें, हमने जो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाया था, ये और ये ऑलमोस्ट देखने में सेम है, बट यहाँ पर जिन एंगल्स की बात की गई थी वो अलग एंगल्स थे, और यहाँ जिन एंगल्स की बात की जा रही है ये दोनों अलग एंगल्स है। यहाँ पे ये एंगल 1 इतना है और एंगल 2 जो है ये पूरा है। सो अगर अभी हम बात करें हमारे बाकी इन तीनों पॉइंट्स की, तो हमारा पहला पॉइंट ये कहता है कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। सो कॉमन वर्टेक्स कैसे है? हमारा जो ये एंगल 1 बन रहा है उसके लिए आर्म है ये और ये। सो ये और ये आर्म का वर्टेक्स है ये, ठीक है। और एंगल 2 की जब हम बात करेंगे तो हमारा उसका आर्म है ये और ये और ये, तो जिसके लिए वर्टेक्स है ये। सो पहला पॉइंट जो है वो हमारा मैच करता है। पहला पॉइंट मैच कर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये होगा एडजेसेंट, तीनों पॉइंट्स मैच करने चाहिए। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि कॉमन आर्म होना चाहिए। सो कॉमन आर्म कैसे होगा? एंगल 1 के आर्म है ये और ये, ठीक है, यानी कि ये वाला और ये वाला, और एंगल 2 का आर्म है ये और ये। सो अब हमने ये नोटिस किया कि ये वाला आर्म जो है वो एंगल 1 में भी आ रहा है और एंगल 2 में भी आ रहा है। सो कॉमन आर्म है, ये भी ट्रू हो गया। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है नॉन कॉमन आर्म्स और आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन आर्म है वो हमारे कॉमन आर्म के आइदर साइड्स होने चाहिए। लेकिन अब अगर हम यहाँ बात करें तो हमारा जो कॉमन आर्म है वो ये है, और कॉमन आर्म के आइदर साइड पे नॉन कॉमन आर्म होने चाहिए। उसका मतलब है उसी के बगल में, उसी के दोनों ऑपोजिट साइड्स पर नॉन कॉमन आर्म्स होने चाहिए। कॉमन आर्म अगर ये है तो हमारी जो पहली नॉन कॉमन आर्म है वो तो एक साइड पर है, बट जो दूसरी हमारी नॉन कॉमन आर्म है वो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। अगर ये यहाँ होती तो ये हमारा एडजेसेंट होता, पर ये यहाँ पर नहीं है, इसकी वजह से हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो मैच नहीं करता और ये जो है वो एडजेसेंट नहीं होगा। सो इसीलिए हमारे तीनों पॉइंट्स का मैच करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब ये हमारे तीनों पॉइंट मैच करेंगे तभी हमारा एंगल एडजेसेंट होगा।